डेकोरेशन है वो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे भारत में छाई हुई है, तो इसके विषय में कुछ बताइए। मैं बहुजन सम्राट टीवी चैनल जो है उसका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुजन सम्राट टीवी समाज की तमाम गतिविधियों को इस देश दुनिया से रूबरू कराने का काम भाई जयप्रकाश बौद्ध जी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। सर जो ये डेकोरेशन आप करते हो इतनी सुंदर तरीके से, तो क्या समाज के लिए ये जरूरी है? हाँ, अगर हमें बौद्ध संस्कृति का निर्माण करना है इस देश के अंदर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो चाहते थे कि भारत को बौद्धमय करना है, तो संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि आज यहाँ पर बौद्ध पद्धति से विवाह संस्कार होना है और संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होना है, तो संस्कृति के निर्माण के लिए जो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं, जो प्रतीक हैं, जो प्रतिमाएं हैं, जो मिथक हैं, उनको हमें जनता के बीच ले जाना होगा। और वही काम सुजाता बुक सेंटर अर्थात सुजाता डेकोरेटर्स, ये सुजाता बुक सेंटर की नई पेशकश है सुजाता डेकोरेशन। और सुजाता डेकोरेशन के माध्यम से जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बोध गया है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है, दीक्षा भूमि है, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार हैं, गुरु नारायण हैं, गाडगे बाबा हैं, बिरसा मुंडा हैं, झलकारी बाई है और क्रांतिकारी उधम सिंह, यानी कि जो बौद्ध संस्कृति के साथ साथ जो बहुजन महापुरुष इस देश में हुए हैं, जिनका बहुजन आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उन सब के कटआउट्स, उनके फ़ोटो, उनकी प्रतिमाएं लेकर के सुजाता डेकोरेशन देश की जनता को संदेश देना चाहता है कि आज हमें बौद्ध संस्कृति और बहुजन आंदोलन को मजबूत करना है, तो सब इन प्रतीकों को, इन प्रतिमाओं को हमें लोगों तक पहुंचाने का काम करना होगा और यही काम सुजाता डेकोरेशन कर रहा है। सर जैसे कि लोग कहते हैं कि दलितों की शादी, बहुजनों की शादी में अम्बेडकर और बुद्ध मिलते हैं, तो जो ये आपकी जो डेकोरेशन है इसमें किस किस समाज से जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं वो उपस्थित हैं? देखो, सुजाता डेकोरेशन का उद्देश्य है कि जो देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, चाहे बहुजन आंदोलन हो, चाहे देश के आज़ादी का आंदोलन हो, और उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर केवल बहुजन महापुरुष ही नहीं हैं, इस देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के नेताजी के नाम से जो जाने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का कटआउट है। बहुत बड़ा योगदान नेताजी का रहा है इस देश की आज़ादी के आंदोलन में, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बड़ा आंदोलन खड़ा करके अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने का काम किया और ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो हूँ अंग्रेज़ों के हाथ जीवित नहीं आऊँगा, तो इलाहाबाद के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। और क्रांतिकारी, छोटी सी उम्र में इस देश के अंदर बड़ा काम करने वाले क्रांतिकारी आप देख रहे हैं, भगत सिंह जी का भी कटआउट यहाँ पर लगा है। और इसके साथ साथ बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज से आते और जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए बड़ा काम किया। उनका कहना था 100 में 90 भाग हमारा है, और इस आंदोलन को लेकर 100 में हम 90 हैं और 90 भाग हमारा है, यानी कि जितनी हमारी आबादी है उतना हमें हिस्सा चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तरी भारत में ललित सिंह यादव, जिनको हम उत्तर भारत का पेरियार कहते हैं, उनका भी आप कटआउट देख रहे हैं। ललित सिंह यादव जी ने जो बाद में बाबा साहब से प्रभावित होकर के और बुद्ध से प्रभावित होकर के वह बौद्ध बन गए थे, यानी कि वो ललित सिंह यादव से ललित सिंह बौद्ध हो गए। ऐसे महापुरुष जिनकी सच्ची रामायण और रामायण की चाबी आज भी देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जानी जाती है। केवल SC ST OBC ही नहीं, जिन लोगों ने भी इस देश के लिए काम किया है, इस भारत के
सबसे बड़े मिसाइल मैन, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो भी हमारे इसमें डेकोरेशन में है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के साथ महाराष्ट्र के पूना में इस देश की लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सावित्रीबाई फुले के साथ, जिन्होंने अपनी ज़मीन दे करके, जगह दे करके उनका सहयोग किया, अर्थात भारत की मुस्लिम समाज की प्रथम शिक्षिका फ़ातिमा शेख को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ़ातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा सहयोग दिया उनके शिक्षा के आंदोलन में। आप देख रहे हैं इस देश के अंदर सड़ी गली विचारधारा, अंधविश्वास, पाखंड, कुछ पैरों तले रौंदने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का भी बड़ा कटआउट आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस देश के अंदर, इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया और अंधविश्वास, पाखंड से दूर ले गए। क्रांतिकारी आप देखेंगे, आपको एक नई चीज़ मिलेगी देखने को। आपने कबीर का दूसरा रूप देखा होगा, उनके हाथ में माला देखी होगी, गले में माला देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब मशाल लिए खड़े हैं। मशाल का मतलब है उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया बनारस के अंदर, और बनारस के अंदर जहाँ पर छुआछूत, जातिवाद चरम सीमा पर था, भेदभाव चरम सीमा पर था, उसके खिलाफ उन्होंने हाथ में मशाल ले करके आंदोलन चलाया और कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। ऐसे संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब ने काशी के अंदर, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जातिवाद चरम सीमा पर था, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों को वहाँ से बाहर निकालने का काम किया। और वहीं उसी काशी के अंदर, उसी काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो आंदोलन खड़ा किया, रविदास जी ने, वो बहुत बड़ा आंदोलन था उनका। और इस तरह से तमाम लोगों का यहाँ पर, चाहे वो गाड़गे बाबा हो, गुरु नारायण हो, उधम सिंह हो, क्रांतिकारी उधम सिंह हो, बिरसा मुंडा हो, झलकारी बाई हो, तमाम ऐसे महापुरुषों को यहाँ पर जो है सुजाता डेकोरेशन तिलकवा द्वारा उनका जो है लिया गया है। मैं फिर आरक्षण के जनक, चाहे वो आरक्षण के जनक यहाँ पर साहू जी महाराज हो, और देखिए क्रांतिकारी अमर शहीद उधम सिंह, जलियांवाला बाग कांड जो जालंधर में हुआ, पंजाब के अंदर, पंजाब में जो हुआ अमृतसर में, और जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जा कर के किताब के अंदर पिस्तौल लेकर के गए, और जो खूनी था, जो हत्यारा था, जनरल डायर को भरी सभा में गोली मार करके इस देश का जो नाम रोशन किया, वो भी हमारे यहाँ पर विराजमान है, अमर शहीद उधम सिंह जी। इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को राजनीति का नया पाठ पढ़ाने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने जो बेजुबानों की जुबान बने, ऐसे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जो इस देश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका भी यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। और पूरे देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका बहुत बड़ा इस देश के आंदोलन में, इस देश की एकता और अखंडता में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशज साहू जी महाराज जी को भी इस कैंपस के अंदर, इस पंडाल के अंदर लिया गया है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के नारायण साहब भी यहाँ पर जो है विराजमान हैं, उनको भी लिया गया है। झलकारी बाई हैं, सावित्री बाई हैं, ज्योतिबा फुले हैं, गुरु नारायण हैं, गाड़गे बाबा हैं, अमर सर छोटू राम हैं, बाबू जगदेव प्रसाद है, कर्पूरी ठाकुर है, कोतवाल धन सिंह गुज्जर हैं। तमाम इस तरह के जो बहुजन आंदोलन में जिनका योगदान रहा है, उन सबको यहाँ पर स्थान देने का काम सुजाता डेकोरेटर्स द्वारा किया जा रहा है। समाज के अंदर एक चेतना
एक जागृति उत्पन्न हो, लोग अपने अधिकारों को जाने, अपने महापुरुषों को जाने और उनके रास्ते पर चलने का काम करें। तो इस तरह से हम समाज के अंदर एक जागृति पैदा हो। देखिए यहाँ पर विराजमान हैं राष्ट्र संत गाडगे बाबा। गाडगे बाबा का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के अमरावती में और आसपास के ज़िलों में आपने बहुत सारे, आपकी प्रेरणा से, आपके द्वारा बहुत सारे विद्यालयों का, छात्रावासों का, हॉस्टल्स का निर्माण किया गया। गाडगे बाबा कहते थे कि रोटी एक कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। आप कपड़े कैसे पहन लेना, आपके बर्तन कैसे ही हों, हाथ पर रोटी खा लेना, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाना। ऐसे थे हमारे राष्ट्र संत गाडगे बाबा। और वहीं पर हैं गुरु नारायण, केरल के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले गुरु नारायण। तो वहीं पर सर छोटू राम हैं, जिन्होंने हरियाणा के अंदर इस देश के दलितों, पिछड़ों, SC ST OBC के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उनकी सर छोटू राम जी की एक विशेषता कि वो बाबा साहब से इतने प्रभावित थे कि जो रोहतक में उनकी कोठी, वो नीले रंग की, उन्होंने उसका रंग करवाया और आज भी वो कोठी नीले रंग के नाम से, नीली कोठी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर केवल बौद्ध, बहुजन, तमाम जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों का, महान योद्धाओं का, क्रांतिकारी योद्धाओं का, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, झलकारी बाई हो, चाहे माता दीन हो, तमाम ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों का यहाँ पर स्थान दिया गया है। और यही आने वाले समय में और भी जो इस समाज को, इस देश पे न्यौछावर होने वाले लोग हैं, महापुरुष हैं, उन सबको भी यहाँ पर जो है स्थान दिया जाएगा। बहुत सारे बड़ी परंपरा है, चाहे संत है, महापुरुष हैं, उन सबको झारखंड के आबा बिरसा मुंडा को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। इस तरह से पूरा प्रयास है स्वतः डेकोरेशन का कि हम जो हैं इस बौद्ध बाबा साहब का जो अमर संदेश था, भारत को बौद्ध में करें, भारत को बौद्ध में करने की दिशा में एक कदम है। चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। तो हम बुद्ध की तरफ जाएंगे, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के कि चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। सुजाता डेकोरेशन इसी आशा और उम्मीद के साथ इस काम में लगा है कि एक दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना अवश्य पूरा होगा, भारत बौद्ध में होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय बुद्ध शासन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।